बड़ी बातें रही हैं राहुल गांधी के कल के भाषण में। केंद्र सरकार जल्द से जल्द टाइमलाइन बताए, जो कि बहुत ही जरूरी है कि कब शुरू होना है। तेलंगाना मॉडल की बात कही उन्होंने, अपनी बात गौरव जी ने उसको लेकर बता दिया। 50% -50% आरक्षण सीमा हटाने की फिर से वकालत की बात कही, और जो रिपोर्ट की आपने बात करी। इसके अलावा निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू हो, वो पूजा जी ने भी बता दिया कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन चल रहा है और कहीं ना कहीं नौकरियां खत्म हो रही है, चीजें सामने आ रही है। बहरहाल ये तो आगे की लड़ाई है, अभी तो हामी भरी है, और जब ये पूरी हो जाएगी, जब तो एक स्टेप सामाजिक न्याय का पूरा होगा और उसके बाद ये सब चीजें आएंगी। लेकिन आप क्या समझते हैं 50% आरक्षण की बात को, अगर रिजर्वेशन की बात करते हैं तो? नीरज जी देखिए कुलभूषण जी, बहुत सारी बातें मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत सारी साफ कर दी हैं, जिससे मुझे लगता है कि कोई आम आदमी की बात दिमाग में जो है आनी चाहिए, वो उन्होंने समझा है। दूसरी बड़ी बात है कि मुझे लगता है, जैसा सवाल आपने किया राहुल गांधी ने टाइम लाइन की बात, वो न करके राहुल गांधी को ये कहना चाहिए था, आप हमें बताइए इसको पार्लियामेंट में कब लाएंगे, राज्यसभा में कब ले जाएंगे और बाहर कब लाएंगे पास करेंगे। जब तक राज्यसभा लोकसभा में पास नहीं होगा तब तक टाइमलाइन तो देश के प्रधानमंत्री कैसे दे देंगे या सरकार कैसे दे देगी? राहुल गांधी खुद नहीं दे सकते टाइमलाइन, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है, जो नियमावली है, उसके हिसाब से ही सारी चीजें चलेंगी। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी अभी कह देंगे हाँ कल से शुरू कर दीजिए और हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए सारा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। जैसे पूजा जी ने भी बहुत सारी चीजें बताई कि आपने कराई और उसके बाद तमाम चीजें आंकड़े, आपने पूरे डाटा नहीं दिया, तो बहुत सारी चीजें डाटा कलेक्ट करने के लिए, जैसे पिछली बार 3 महीने का समय मांगा था, सरकार कितना समय मांगती है, कलेक्ट करके देती है, बहुत सारी चीजें उस प्रक्रिया के दौरान होती हैं। जैसे हम और आप कोई भी काम के लिए कह देते हैं कि हाँ आप कर दीजिए, तो उसके लिए बाकायदा पूरा फाइल मूवमेंट होती है, और सबसे बड़ी चीज है कि पार्लियामेंट में जाएगा, उसके बाद ही बाहर आएगा, और बहुत सारी चीजें अभी तक पार्लियामेंट में गई और वहां तक उसके बाद तमाम लोग कोर्ट चले गए। इस बात की क्या गारंटी है कि और तमाम लोग इसमें कोर्ट नहीं जाएंगे? राम मंदिर को लेकर लोग कोर्ट चले गए, कौन से ऐसे बिल को लेकर लोग कोर्ट चले गए, तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है उसको लेकर जो ईमानदारी की बात अगर कही जा रही है तो वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनका काम केवल न्यायालय जाना है, कोई काम को होने न देना है और अपना न्यायालय में जाके गड़ंगा लगा देना है। उन सब चीजों को भी बचाना होगा। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सब चीजें ना होने पाए। बहुत सारी चीजें जिनको आप फंसा देते हैं वहां जाके, और जिस तरह मैंने पहले कहा, एक बार फिर मैं वही दोहराऊंगा कि सकारात्मक राजनीति जो की, चाहे वो इंडिया गठबंधन ने की हो या राहुल गांधी ने की हो या अखिलेश यादव ने की हो, उसका ही नतीजा है कि आज आप जीत पाए और सरकार को आपके समक्ष झुकना पड़ा। और बहुत सारी चीजें हैं जो तमाम होती हैं, क्योंकि दोनों ही लोग, अखिलेश यादव कोई पार्लियामेंट में पहली बार नहीं गए, राहुल गांधी भी कोई पहली बार नहीं गई। पार्लियामेंट की जो अपनी प्रोसीडिंग होती है, तमाम पेचीदे बातें होती है, तमाम जगह से चलती हुई आती हैं, तो उनको सबको पता है कितनी आसानी से नहीं होता है। तो टाइमलाइन मुझे लगता है कि न तो अभी सरकार बताने की स्थिति में होगी, क्योंकि पहले डाटा इकट्ठा करे, उसके बाद पार्लियामेंट में लाए, तमाम और चीजें लाए। लेकिन मुझे लगता है जो आप प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण की बात कर रही थी, वो निश्चित रूप से मैं पूजा जी की पूरी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जब आप लोग सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करेंगे तो लोगों को कहाँ एडजस्ट करेंगे? जब प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं, आप पूरे देश को प्राइवेट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे जिनको आरक्षण मिलना होता है? और सरकार बहुत सारे, आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी बड़े प्राइवेट स्कूल में 25% की नियमावली है। आप 2% देख लीजिए, 2% बच्चों को निःशुल्क नहीं पढ़ाया जा रहा, सरकार की जिम्मेदारी है, सब ऐसे ही चल रहा है, धांधली चल रही है। उन सब चीजों को लागू किया जाए, ये विपक्ष की अच्छी मांग है, और पूजा जी ने बहुत अच्छी बात की। मुझे लगता है कि इसका समर्थन होना चाहिए। और जो आदमी आरक्षण सरकारी नौकरी में नहीं पाएगा, वो कहाँ पाएगा? अब आपने कहा हम आरक्षण देंगे, तो उनको वहां एडजस्ट करे सरकार। ये विपक्ष की मांग फिर एक सकारात्मक राजनीति के तहत जायज है, और मुझे लगता है कि सरकार को उस पर करना चाहिए। जी कुलभूषण जी, बिल्कुल।